श्री राम समर्थ। अप्रैल 9 संत भगवंत का स्मरण करा देते हैं। जिसे सत्य का ज्ञान हुआ वह सर्वज्ञ बनता है और जो इस सत्य का अनुसरण करते हैं वे संत होते हैं। संत हमें मार्गदर्शन करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमारा अभिमान बाधा बनता है और हम संतों को दोष देते हैं। एक व्यक्ति ने संत से कहा, आप हमारा नुकसान करते हैं, अपकार करने वाले पर उपकार करने को कहकर हमें नामर्द बनाते हैं। वस्तुतः संतों ने कर्मों की राशियां रची है, किंतु उनके और हमारे कर्म में अंतर है। राम करता है भावना से वे कर्म करते हैं और हम मैंने किया भावना से करते हैं, इसलिए कर्म हमें बंधनकारी हो जाता है। संतों का विशेष कार्य हमें दिखाई नहीं देता और हमारा कार्य केवल दिखावे के लिए ही होता है, इसलिए उसमें पूर्णता नहीं आती। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी है लेकिन तदनुसार उसकी कृति नहीं है, तो उसका क्या उपयोग। जग का सत्य स्वरूप समझने के लिए जो सुख दुख के जाल में नहीं अटका है उसके पास जाए। वह साक्षी बनकर दुनिया से अलिप्त रहता है, कर्म करने पर भी वह अलिप्त रहता है। हम सुख दुख के जाल में फंस जाते हैं। संत का अंतःकरण शुद्ध होता है, अतः उनकी गाली गलौज वाली भाषा भी चुभती नहीं, उल्टे आशीर्वाद बनती है। सत्पुरुष कोई विद्वान नहीं होते। अति विद्वान मनुष्य सत्पुरुष हुआ है ऐसा मैंने नहीं सुना है। कोई 8 वर्ष की आयु का व्यक्ति घर से भाग जाता है तो कोई विवाह मंडप से भाग जाता है। कुछ तो लिखना पढ़ना तक नहीं जानते, ऐसे लोग भी सत्पुरुष बने हुए हैं। संतों के देह त्याग होने पर भी लोगों को उनके अस्तित्व का भास होता है। छोटा बच्चा खेलता है पर बीच में ही उसे माँ की याद आती है और वह उसकी ओर दौड़ता है। इसका मतलब यह है कि बालक को माता का सूक्ष्म रूप से स्मरण रहता है। उसी प्रकार हमें भगवान का चस्का, उसके अस्तित्व की समझ, उसके बारे में निष्ठा हो। भगवान की लगन लग गई तो मनुष्य पागल बनता है। ऐसी अवस्था में यदि किसी संत से भेंट हुई तो वह शांत होता है। संत असल में माता की तरह होते हैं। वे हमें भगवान का स्मरण दिलाने का काम करते हैं। पूरे संसार पर संतों के उपकार हैं। उन्होंने हमें भगवान की सगुण मूर्ति दिखाई और उसकी सेवा करने योग्य बनाया। परमात्मा को अपना बनाने के लिए हमें नामस्मरण जैसा आसान साधन दिया, भागवत जैसे आसान ग्रंथ निर्माण किए और समझाया कि कलयुग में यथाशक्ति अन्नदान करना ही उत्तम साधन है। इन 4 बातों को आचरण में लाने का जिसने प्रयास किया उसे जीवन में किसी बात की कमी का एहसास नहीं होगा, हमेशा संतोष ही रहेगा। आज का मुख्य विचार, संसार संतों के बिना हो नहीं सकता, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।